वेलकम बैक टू मैग्नेट ए बी। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे ब्लड क्या होता है, ब्लड के कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लड का पीएच क्या होता है, ह्यूमंस में कितना ब्लड होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ब्लड जो है वो क्या है, ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड का मतलब इसमें है कि किसी भी सॉलिड पार्टिकल का लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड हो जाना। इसमें प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होती है। इसको हम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। टिश्यू इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें वेरियस टाइप की सेल्स होती हैं। प्लाज्मा नॉन लिविंग फ्लूइड मैट्रिक्स फॉर्म्ड एलिमेंट लिविंग ब्लड सेल्स सस्पेंडेड इन प्लाज्मा इरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम इरिथ्रोसाइट होता है, वाइट ब्लड सेल का ल्यूकोसाइट होता है। हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है यानी कि इरिथ्रोसाइट्स जो है वो 41% होती हैं। WBC जो है यानी कि ल्यूकोसाइट वो हमारी बॉडी में 4% है और प्लाज्मा 55%। अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है। हमारी बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, जिसमें मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। मेल्स में 5.5 to 6.5 होता है और फीमेल्स में 4.5 to 5.5। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है उसका कलर रेड क्यों होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, जो ब्लड है वो रेड इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आरबीसीज। हीमोग्लोबिन हीमो मतलब आयरन कंटेनिंग पार्ट और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। तो जो आयरन है, अगर किसी पर्सन को आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको एनीमिया हो जाता है। हम उसको आयरन की डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं और दूसरा नाम उसका हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, हीमोग्लोबिन। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो या हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो हम यही बोलेंगे कि उस पर्सन को एनीमिया है। अब हमारी बॉडी में 2 टाइप की वेसल्स होती है, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जो होती है वो हमारी बॉडी के इनसाइड में होती है, वो बहुत डीपली होती है। और जो वेन्स होती है वो हमारे हैंड की सरफेस पे होती है, यानी कि हैंड की स्किन पर होती है। आप लोग कभी भी ब्लड सैंपल कलेक्ट कराने जाते हो तो वो ब्लड सैंपल हमारी वेन से ही लिया जाता है। तो वेन का कलर ब्लू कलर होता है, लाइट ब्लू कलर। क्या आपको पता है कभी वो लाइट ब्लू कलर की क्यों होती है? मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर एक मिलानिन पिगमेंट होता है। जब हमारी स्किन पर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। जो मिलानिन और स्किन के बीच में टिश्यू आते हैं, तो इन सब का कंबाइन इफेक्ट जो होता है वो इन सब का जो कंबाइन इफेक्ट जो आता है उसकी वजह से जो वेन्स होती है उनका कलर लाइट ब्लू हो जाता है। लेकिन हम इसको कभी भी ये इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि ब्लड का कलर लाइट ब्लू है। ब्लड ऑलवेज इन रेड कलर। ब्लड कैसे कलर का होता है? रेड कलर का। लेकिन कुछ ह्यूमंस में एक्सेप्शन हो जाती है, मतलब कि उनके जो ब्लड का कलर हो जाता है वो ग्रीन हो जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है। ये एक ड्रग की वजह से होता है जिसका नाम है सल्फोनोअमाइड। सल्फोनोअमाइड जो है वो एक ड्रग है जिसको यूज़ करते हैं। दे आर यूज फॉर द ड्रग इज़ माइग्रेन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर कोई इंसान इस ड्रग को ज़रूरत से ज़्यादा ले लेता है तो सही नहीं होता इसको ज़रूरत से ज़्यादा लेना। जो सल्फोनोअमाइड होता है उसके अंदर सल्फ़र प्रेजेंट होता है और वो सल्फ़र दैट विल रिएक्ट हीमोग्लोबिन। अगर वो सल्फ़र रिएक्ट करेगा हीमोग्लोबिन से तो वो जो ब्लड है उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन। तो दैट ग्रीन कलर ऑफ ब्लड इज़ एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ ओवर यूज़ ऑफ द ड्रग सल्फोनोअमाइड। तो हमें कभी भी किसी भी ड्रग को ज़्यादा इतना यूज़ में नहीं करना चाहिए। ये कंडीशन बहुत रेयर होती है, मतलब मैंने तो देखा ही नहीं कभी किसी को ऐसा होते हुए।
अब हम बात करते हैं ब्लड के पीएच की। ब्लड में जो पीएच होता है वो 7.35 से लेके 7.45 होता है। 7 जो है वो न्यूट्रल है और 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक होगा, 7 से कम होगा तो एसिड होगा। हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इंक्रीज़ होगी तो वो क्या हो जाती है, अल्कलाइसिस हो जाते हैं, यानी कि 7.35 हो जाता है उनका पीएच। और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज़ होना, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड के पीएच पे ये सारी चीज़ें असर डालती हैं। तो अब हम बात करते हैं, जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में 8% ऑफ होल बॉडी होता है, मतलब उसका वेट जो होता है 8% ऑफ होल बॉडी में होता है और 120 पार्ट ऑफ द बॉडी वेट होता है, 120। वो मैंने इसमें मेंशन नहीं करा, मैं ऐसे ओरली बोल रही हूँ, आप लोग लिख लेना। तो ये था हमारा कि ब्लड का कलर ग्रीन कैसे हो जाता है, ब्लू कलर वेन्स का क्यों होता है, और इसके पीएच के बारे में हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आरबीसीज। आरबीसीज क्या होती हैं? आरबीसीज को हम क्या कहते हैं? आरबीसीज को हम बेसिकली इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं और इरिथ्रोपॉइसिस भी कहते हैं। इरिथ्रोपॉइसिस और इरिथ्रोसाइट दोनों इनके साइंटिफिक नेम है। आरबीसीज आर प्रोड्यूस थ्रू अ प्रोसेस नेम्ड इरिथ्रोपॉइसिस। ये प्रोड्यूस होती हैं बोन मैरो में, इनकी डेथ होती है स्प्लीन में और लीवर में। इनकी लाइफ स्पेन जो होती है वो 90 to 120 डेज होती है। आरबीसीज की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी की कम होती है, आरबीसीज की ज़्यादा होती है। आरबीसीज सर्कुलेट थ्रू द बॉडी and delivers oxygen to the tissue. They are small bioconcave in shape, 7 to 8 micron in size, and do not contain mitochondria or nucleus when mature. ये क्या कंटेन करते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन is iron containing molecules and is responsible for red color। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नॉर्मल एडल्ट मैन हैव 5 to 6 मिलियंस आरबीसीज एंड फीमेल्स में 4 to 5 मिलियंस आरबीसीज होती हैं। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं? डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का काम बेसिकली होता है प्रोटेक्शन देना, हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्शन देती हैं। किससे देती हैं? बैक्टीरिया से, फंगल इन्फेक्शन जो भी होता है उन सब से ये फाइट करती हैं और हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करती हैं एक तरीके से। तो जो इनकी लाइफ स्पेन है वो है 3 to 5 डेज। इनका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। अगर डब्ल्यूबीसी हाई हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं हम ल्यूकोसाइटोसिस। अगर ये लो हो जाती हैं तो इनको बोलते हैं हम ल्यूकोपीनिया। अब हम बात करते हैं लो डब्ल्यूबीसी कॉज। जब डब्ल्यूबीसी लो होती है, मतलब कौन सी बीमारी होती है जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी जो है वो लो हो जाती है? एचआईवी, ऑटो इम्यून डिजीज़, लिम्फोमा, सर्व इन्फेक्शन, रेडियोलॉजी थेरेपी, लीवर एंड स्प्लीन डिजीज़, सम मेडिसिन्स। मतलब जो लोग फालतू में मेडिसिन्स लेते रहते हैं, अभी कुछ भी खा लेते हैं, तो ज़्यादा ऐसे फालतू की मेडिसिन भी लेनी नहीं चाहिए। उसकी वजह से डब्ल्यूबीसी जो होती है वो लो हो जाती है। वायरल फीवर होता है तो लो हो जाती है। जब हम कभी भी सीबीसी का टेस्ट कराने जाते हैं तो डॉक्टर लिख देता है सीबीसी का टेस्ट कराना है। अब जब उसके अंदर डब्ल्यूबीसी कम आती है तो पता लग जाता है कि उसको कोई वायरल इन्फेक्शन है। अगर डब्ल्यूबीसी से ही वो पता लगाते हैं। अगर उनकी वैल्यू लो हो जाती है तो मतलब किसी पर्सन को क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। अब हम बात करते हैं हाई डब्ल्यूबीसी कॉज।
हाई WBC उन पर्सन में ज़्यादा होती है जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जिनको ट्यूबरक्लोसिस होता है, ट्यूमर होता है इन बोन मैरो में, ल्यूकेमिया होता है, आर्थराइटिस होता है, बोल डिजीज़ होती है, किसी पर्सन को स्ट्रेस होता है, या कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है लिमिट से ज़्यादा, तो उसकी भी जो WBC है वो हाई हो जाते हैं, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, एलर्जी जिनको होती है, अस्थमा वाले पेशेंट की, इन सब की जो वो WBC है वो हाई रहती है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। इनका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है, इनकी डेथ ब्लड में ही होती है, लाइफ स्पेन इनकी 3 to 5 डेज़, WBC की तरह ही। ये फंक्शन करते हैं हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग एंड हेल्पिंग इन स्टॉपिंग ब्लीडिंग। जब हम देखा होगा किसी को चोट लग जाती है तो उसको ब्लड निकलता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो एकदम से क्या होता है कि काला सा थक्का पड़ जाता है, वो ब्लड रुक जाता है, तो वो काम रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स का काम होता है। इनकी नॉर्मल रेंज होती है 150 to 400 × 10⁻³ इनकी नॉर्मल रेंज होती है। और प्लेटलेट सबसे ज़्यादा तब कम होती है जब किसी पर्सन को डेंगू या मलेरिया हो जाता है। अभी डेंगू या मलेरिया का ही सीज़न चल रहा है, तो इस टाइम पे जब कोई भी टेस्ट कराता है तो उसमें प्लेटलेट्स कम आती है, तो डॉक्टर यही देखता है कि इसको कहीं मलेरिया तो नहीं हो गया। वो तो टेस्ट में पता चलता है, लेकिन प्लेटलेट्स से भी देख लेते हैं। वो तो मलेरिया और डेंगू के अलग अलग टेस्ट होते हैं, उनसे पता चलता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम।